मुस्कुराते रहो, वक्त वक्त की बात है, बदलता रहता है। आज कैसा भी हो कल खुशहाल होगा, यह जिंदगी की जंग है, जीत जरूर होगी। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आर.एस. प्रजापति, डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आ गया हूं। तो 9 अप्रैल के करंट अफेयर्स की बात करने वाले हैं। पर डे सुबह 6 बजे आपको करंट अफेयर्स की अपडेट मिल जाती है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज की डेट का करंट अफेयर्स देख लेते हैं, संडे स्पेशल। तो यहाँ पहला प्रश्न देखिए, एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल यानी कि एसीआई ने हाल ही में 2022 के लिए दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा रहा है? तो एसीआई के अनुसार जो है सबसे व्यस्त हवाई अड्डा जो रहा है वो यूएसए का रहा है, संयुक्त राज्य अमेरिका का रहा है। हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूएसए सबसे ज़्यादा व्यस्त रहा है एसीआई के अनुसार। दूसरा नंबर पर डलास या फिर फोर्ट बर्थ जो कि टेक्सास यूएसए में है। तीसरे नंबर पर डेनवर कोलोराडो जो कि यूएसए में ही है, ठीक। और यहाँ पर 90वें नंबर पर जो था स्थान वो भारत का शीर्ष यानी पहले नंबर पर भारत में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भारत, ठीक। तो हम यहाँ पर एसीआई की बात करते हैं। तो एसीआई का फुल फॉर्म एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल होता है, जिसका मुख्यालय जिनेवा में है। कहाँ पर है? जिनेवा में है, ठीक है। और बाद में इसको कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया? कनाडा में, ठीक है। कब कर दिया गया? कनाडा में कर दिया गया। और इसकी स्थापना जो है वो 2009 में की गई थी। कब? 2009 में एसीआई की स्थापना की गई थी, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ कि हाल ही में जगन्नाथ महतो का निधन हो गया, वह क्या थे? तो हाल ही में जगन्नाथ महतो का निधन हो गया, वह एक शिक्षा मंत्री थे। कहाँ के? तो झारखंड के जो है पूर्व शिक्षा मंत्री थे जगन्नाथ महतो। तो जगन्नाथ महतो का जो है 56 वर्ष की आयु में जो है निधन हो गया हाल ही में 6 अप्रैल को। कब हुआ? 6 अप्रैल को जो है इनका निधन हो गया, जो कि 56 वर्ष की आयु में निधन हुआ जगन्नाथ महतो का, जो झारखंड के शिक्षा मंत्री थे पूर्व में, ठीक। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं और राज्यपाल सी.वी. राधाकृष्णन हैं। कौन? राज्यपाल कहाँ के? झारखंड के, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, थर्ड नंबर कि राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? यानी एनआरएआई राष्ट्रीय राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का हाल ही में जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है कलिकेश नारायण सिंह को। किसको? कलिकेश नारायण सिंह को जो है एनआरएआई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ठीक। एनआरएआई की स्थापना जो है 1951 में की गई थी। कब? 1951 में, ठीक। तो ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर फोर्थ नंबर कि हाल ही में आई फीफा रैंकिंग में भारत का स्थान क्या रहा है? तो हाल ही में आई फीफा रैंकिंग में भारत का स्थान जो है वो 101वां रहा है। कौन सा स्थान रहा है? 101वां स्थान रहा है भारत का। पहला स्थान अर्जेंटीना को मिला और दूसरा स्थान फ्रांस को मिला है। किसमें? फीफा रैंकिंग में जो रिपोर्ट आई है, ठीक है। तो भारत का स्थान जो है 101 नंबर पे है। ये बड़े अच्छी बात है, 101 नंबर है। तो फीफा का फुल फॉर्म फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन होता है, जिसकी स्थापना जो है 21 मई 1904 को हुई थी। कब हुई थी? फीफा की स्थापना 21 मई 1904 को हुई थी, ठीक है। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर हुई थी? स्विट्जरलैंड में। ये पॉइंट भी आप याद रख लेंगे, ठीक। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि तीनों भारतीय सेनाओं का अब तक का सबसे बड़ा मल्टी डोमेन अभ्यास एक्स कवच 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो तीनों भारतीय सेनाओं का अब तक का सबसे बड़ा मल्टी डोमेन अभ्यास एक्स कवच जो है 2023 जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है आयोजित हुआ है। कहाँ पर? अंडमान निकोबार में जो है 5 अप्रैल को हुआ है, ठीक। भारत की पहली और इकलौती ट्राई सर्विस थिएटर कमांड अंडमान और निकोबार में है, ठीक। ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 2023 में वैश्विक व्यापार बढ़कर कितना प्रतिशत होगा? तो 2023 में वैश्विक व्यापार बढ़कर 1.7% होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में किस राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव 2023 का आयोजन किया गया है? ठीक है, तो यहाँ पर जो है प्रोजेक्ट एलिफेंट के 30 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में
काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में गज उत्सव 2023 का आयोजन किया गया है। कहाँ पर? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान की जो है स्थापना जो है वो 1908 में हुई। कब हुई? 1908 में हुई थी। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे। काजीरंगा कहाँ है? असम राज्य में स्थित है। ठीक, असम का सबसे पुराना है और 1985 में जो है इसको यूनेस्को में जो है शामिल कर दिया गया था। यहाँ पर एक सींग वाले गैंडे जो हैं वो विश्व प्रसिद्ध हैं। ठीक है, एक सींग वाले गैंडे। और असम में जो है कुल 7 राष्ट्रीय पार्क हैं या राष्ट्रीय उद्यान हैं। कहाँ पर? असम राज्य में। तो ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। ठीक है, और असम के वो जो मुख्यमंत्री हैं हिमंता बिश्व शर्मा हैं और राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया हैं। कहाँ के? असम के। ठीक, इसमें देखिए एक पॉइंट और है कि कर्नाटक के बाद असम देश में हाथियों की संख्या के मामले में दूसरे स्थान पर है। यानी कर्नाटक में सबसे ज़्यादा हाथी, उसके बाद जो है असम राज्य में हाथियों की संख्या है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोलैंड के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल से किस देश के राष्ट्रपति को 2023 में सम्मानित किया गया है? तो यूक्रेन के राष्ट्रपति को जो है सम्मानित किया गया है पोलैंड के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट ईगल। ठीक है, किस देश के राष्ट्रपति? यूक्रेन के राष्ट्रपति को जो है सम्मानित किया गया है। ठीक, तो ये भी आप पॉइंट याद रखेंगे। पोलैंड। ठीक है, तो पोलैंड की जो कैपिटल है वार्सा है। क्या है? वार्सा जो है पोलैंड की राजधानी और प्रधानमंत्री जो है मैटियस मोराविएकी हैं। कौन है? मैटियस मोराविएकी जो है वो पोलैंड के प्रधानमंत्री हैं। और यहाँ पर जो है यूक्रेन की बात करते हैं तो यूक्रेन की जो है राजधानी कीव है। क्या है? कैपिटल जो है वो कीव है और प्रधानमंत्री जो है वो डेनिस शमिहाल हैं और राष्ट्रपति जो है व्लादिमीर जेलेंस्की हैं। कौन है? व्लादिमीर जेलेंस्की जो है यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। ठीक, तो ये भी पॉइंट आप याद कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कुछ स्पेशल पॉइंट्स। देखिए कि व्लादिमीर जेलेंस्की को जो है यह सम्मान सुरक्षा, लचीलापन और मानवाधिकारों की रक्षा के लिए दिया गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 9 नंबर कि किस राज्य के डिंडौरी की गोंड पेंटिंग को 2023 में जीआई टैग मिला है? तो मध्य प्रदेश राज्य के डिंडौरी की गोंड पेंटिंग को जो है 2023 में जीआई टैग मिला है। ठीक है, किस राज्य के पेंटिंग को? तो मध्य प्रदेश की। ठीक है, मुख्यमंत्री जो हैं वो शिवराज सिंह चौहान हैं और राज्यपाल मंगूभाई पटेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्पल आईफोन कंपनी भारत में अपना पहला स्टोर कहाँ स्थापित करेगा? तो एप्पल आईफोन कंपनी भारत में अपना पहला स्टोर जो है वो मुंबई में स्थापित करेगा। कहाँ पर करेगा? तो मुंबई में स्थापित करेगा। तो जो आईफोन है इसको जो है फॉक्सकॉन कंपनी जो है बनाती है, जिसकी स्थापना 20 फरवरी 1974 को हुई थी और जो मुख्यालय है वो ताइवान में है। ठीक है, ताइवान कैपिटल ताइपे है। ठीक, संस्थापक जो हैं टेरिगो हैं। ठीक है, कौन है? टेरिगो जो है वो संस्थापक हैं या सीईओ हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस देश के इनजेनिटी मार्स हेलीकॉप्टर ने पृथ्वी के बाहर किसी भी स्वचालित विमान के तौर पर कम ऊंचाई यानी कि 16 मीटर और उच्चतम गति जो कि 23.4 किलोमीटर प्रति घंटा का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो अमेरिका ने बनाया है। अमेरिका देश के इनजेनिटी मार्स हेलीकॉप्टर ने पृथ्वी के बाहर किसी भी स्वचालित विमान के तौर पर उच्चतम ऊंचाई 16 मीटर और उच्चतम गति 23.4 किलोमीटर प्रति घंटा का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, अमेरिका के हेलीकॉप्टर ने। इसके पहले 2022 में रोटर क्राफ्ट ने 14 मीटर ऊंचा और 19.8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति रिकॉर्ड बनाया था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यूरोप में लीग का खिताब 2023 जीतने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर कौन बनी है? तो यूरोप में लीग का खिताब 2023 जीतने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर जो है वो मनीषा कल्याण बनी है। कौन बनी है? मनीषा कल्याण। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी सियासत और सांप्रदायिकता पुस्तक के लेखक कौन है? तो गांधी सियासत और सांप्रदायिकता पुस्तक के लेखक जो है वो पीयूष बबेले हैं। कौन है? पीयूष बबेले जो हैं। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने व्यापारियों के लिए डिजिटल दुकान व्यवसाय प्रबंधन समाधान पेश किया है? तो हाल ही में जो है एक्सिस बैंक ने व्यापारियों के लिए डिजिटल दुकान व्यवसाय प्रबंधन समाधान पेश किया है। किसने? एक्सिस बैंक ने, जिसकी स्थापना जो है 1993 में की गई थी। ठीक है, किसकी? एक्सिस बैंक की। ठीक है,
और इसके पहले जो है इसका नाम यूटीआई था, ठीक है, किसका, एक्सिस बैंक का, और इसका मुख्यालय अहमदाबाद में स्थित है, ठीक, तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और जो इसके सीईओ हैं अमिताभ चौधरी हैं, कौन है, अमिताभ चौधरी जो है वो एक्सिस बैंक के सीईओ हैं, ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। इसकी स्थापना हैदराबाद में की गई थी, सॉरी अहमदाबाद में, और मुख्यालय मुंबई में है। नेक्स्ट, सरकार ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में सोशल ऑडिट सफलतापूर्वक आयोजित किया है? तो जम्मू कश्मीर में जो है सभी ग्राम पंचायतों में सोशल ऑडिट सफलतापूर्वक आयोजित किया गया है। कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में, जहाँ के प्रशासक मनोज सिन्हा हैं। कौन है, मनोज सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय और अमेजॉन इंडिया ने भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो जो है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने और अमेजॉन इंडिया ने भारत की रचनात्मक अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री जो है वो अनुराग ठाकुर हैं, खेल मंत्री भी अनुराग ठाकुर ही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा देश अमेरिका से हेलफेयर मिसाइल और MK-54 टॉर्पीडो खरीदेगा? तो भारत देश जो है वो अमेरिका से हेलफायर मिसाइल और MK-54 टॉर्पीडो खरीदेगा। कौन, भारत, ठीक। नेक्स्ट, स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत कितने करोड़ रुपए का ऋण मंजूर किया गया है? तो स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 40,700 करोड़ रुपए का जो है ऋण मंजूर किया गया है। कितना, 40,700 करोड़ रुपए का, ठीक है, ऋण मंजूर किया गया है। स्टैंड अप इंडिया की स्थापना जो है वो, यानी शुरुआत जो है 5 अप्रैल 2016 को की गई थी। कब, 5 अप्रैल 2016 को जो है स्टैंड अप इंडिया जो है लागू किया गया था या बना था, ठीक। ये भी पॉइंट आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किसने अपना पहला ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है? तो मैक्स वर्स्टापन ने, ठीक है, किसने, मैक्स वर्स्टापन ने जो है अपना पहला ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स 2023 जीता है। किसने, मैक्स वर्स्टापन ने, ठीक। नेक्स्ट, किस राज्य के राज्यपाल ने बाबू जगजीवन राम को उनकी 116वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है? तो आंध्र प्रदेश राज्य के राज्यपाल ने बाबू जगजीवन राम को उनकी 116वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। किस राज्य के राज्यपाल ने? तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल ने, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश के जो राज्यपाल हैं वो एस अब्दुल नज़ीर हैं और मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी हैं। कहाँ के? आंध्र प्रदेश के। तो जगजीवन राम जो है वो पहले भारत के प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री थे। कौन थे? प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री जो है वो जगजीवन राम थे, ठीक है, जिनका जन्म जो है 5 अप्रैल 1908 को हुआ था और मृत्यु जो है जिनकी मृत्यु 5 अप्रैल 1908 को हुई और जो जन्म है तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य के राज्यपाल ने बाबू जगजीवन राम को उनकी 116वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है? तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल ने, ठीक है, जो कि एस अब्दुल नज़ीर हैं राज्यपाल आंध्र प्रदेश के और मुख्यमंत्री जो हैं वो जगनमोहन रेड्डी हैं, ठीक है, कहाँ के? आंध्र प्रदेश के। तो राज्यपाल नज़ीर ने बाबू जगजीवन राम को उनकी 116वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो जो जगजीवन राम थे ये भारत के प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री थे, ठीक है, जिनका जन्म 5 अप्रैल 1908 को हुआ था और मृत्यु 6 जुलाई 1986 को हुई थी, ठीक। तो ये पॉइंट भी आप याद रख लेंगे। नेक्स्ट देखिए, अश्विनी कुमार के इस्तीफे के बाद जो है सुजलान बोर्ड ने किसे नया CEO नियुक्त किया है? तो अश्विनी कुमार के इस्तीफे के बाद जो है सुजलान बोर्ड ने JP चलसानी को नया CEO नियुक्त किया है। किसको? JP चलसानी को। किसने? अश्विनी कुमार के इस्तीफे के बाद सुजलान बोर्ड ने JP चलसानी को जो है नया CEO नियुक्त किया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 22 नंबर, किस देश ने 8 साल में पहली बार UAE में राजदूत नियुक्त किया है? तो ईरान ने। किसने? ईरान देश ने 8 साल में पहली बार UAE में राजदूत नियुक्त किया है। किसने? ईरान ने, जिसकी कैपिटल क्या है? तेहरान है, ठीक है, और जो मुख्य
हैं यानी मुखिया हैं, राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं अली खामेनी। यूएई की कैपिटल क्या है? अबू धाबी है। ठीक है, क्या है? अबू धाबी जो है वो कैपिटल है यूएई की। ठीक, ये भी आप याद रख लेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि हाल ही में किसने महाराष्ट्र में अपना पहला बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम चालू किया है? तो इंडिया ग्रिड ने। ठीक है, हाल ही में जो है इंडिया ग्रिड ने महाराष्ट्र में अपना पहला बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम चालू किया है। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जो है वो एकनाथ शिंदे हैं। कौन है? एकनाथ शिंदे जो है वो मुख्यमंत्री हैं। कहाँ के? महाराष्ट्र के। और राज्यपाल जो है रमेश बैस हैं। ये पॉइंट भी आप याद रख लेंगे। ठीक, तो यह जो है हमारा 9 अप्रैल का करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। डेली की तरह आज भी हम आपसे कहेंगे कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।